हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो फ्रीज़ा की सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो इसके बाद बोलता है कि फ्रीज़ा, तुम बहुत ही ज़्यादा रिडिकुलस बातें करते हो। तुम मुझे गोकू की तरह सीधा साधा मत समझना। वो कैकरोट बेवकूफ़ था जिसने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सा लेने के लिए गिफ्ट देने के लिए बोला था, और मैं काफ़ी देर से तुम्हारी बकवास बातें सुन रहा हूँ। और रही बात उस डिमोनिक फॉर्म की, तो उस डिमोनिक फॉर्म को पाने के सारे कंडीशन मेरे साथ मैच होते हैं। तुमने कहा था कि वो डिमोनिक फॉर्म उसे ही मिलेगा जिसका हार्ट ब्लैक है, एंड मेरा हार्ट भी ब्लैक है। हालांकि मेरा हार्ट पहले ऐसा नहीं था। एंड तुम जिस सीन की बात कर रहे हो वो सीन कोई ऑर्डिनरी सीन नहीं है, उसका मतलब है कार्डिनियल सीन। एंड ये बात तुम्हें भी पता है एंड मुझे भी। हम दोनों में से सबसे बुरा अभी मैं हूँ, क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा, जैसे कि गॉड्स को मारना। और रही बात वो दो हॉर्न्स की, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रीज़ा, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं है। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से अपने दो सिंग बाहर निकालता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि देखो, क्या तुम इसी हॉर्न्स के बारे में बात कर रहे थे? ये मत समझना कि तुम्हारे पास ही सिर्फ हॉर्न्स है, मेरे पास भी है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि देखो, ये हॉर्न्स तुम्हें कैसे लगे फ्रीज़ा? एंड इस चीज़ को देखकर फ्रीज़ा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर ये क्या है? एंड फ्रीज़ा अल्ट्रा वेजिटो के हॉर्न्स को देखकर पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके के बंदर हो? एंड इसके बाद फ्रीज़ा को याद आने लग जाता है कि उसने क्रिस्टल बॉल में जो देखा था वो पूरी तरीके से अनक्लियर था। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मैंने जब क्रिस्टल बॉल में देखा था तब मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल काफ़ी ज़्यादा ब्लर था। एंड उसमें सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं दिखाई दे रही थी। एंड इसी वजह से मुझे पता नहीं चला कि इन सेंस के पास हॉर्न भी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा दुख में आ जाता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि हाउ इंटरेस्टिंग। एंड फ्रीज़ा के सपने टूट जाने की वजह से फ्रीज़ा भी अंदर से थोड़ा टूट जाता है। पर फिर भी हम देखते हैं कि फ्रीज़ा बाहर से हंस रहा होता है। एंड फ्रीज़ा ऐसा दिखा रहा होता है कि फ्रीज़ा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि चलो ठीक है। एंड इसके बाद फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे हॉर्न्स दिखाने के लिए सेयंस, पर फिर भी वो अभी भी क्लियर कट नहीं हुआ है कि तुम्हें ही वो डिमोनिक फॉर्म मिलने वाला है। पर मुझे पता है कि कुछ ही समय बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो फॉर्म किसे मिलेगा एंड किसी के पास वो पोटेंशियल होगा उस अल्टीमेट पावर को पाने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो अचानक से आ जाता है, एंड जिसे देखकर फ्रीज़ा थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो वहाँ पर आता है एंड फ्रीज़ा के कंधे पर हाथ रख देता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि नहीं फ्रीज़ा, तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो, पर मैं केयरलेस नहीं हो सकता। एंड मैं अगर सच कहूँ तो मुझे ऐसे किसी डेमोनिक पावर की भी ज़रूरत नहीं है ग्रैंड प्रीस्ट एंड ग्रैंड जेनो को मारने के लिए। और ग्रैंड प्रीस्ट एंड ग्रैंड जेनो को मैं ही मारूंगा, एंड कोई भी मुझसे ये हक छीन नहीं सकता, अनलेस एंड अल्टिल वो शख्स खुद भी मरना चाहे तो। अल्ट्रा वेजिटो खुद ही अपने हाथों से ग्रैंड जेनो एंड ग्रैंड प्रीस्ट को मारना चाहता है। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से दूर चला जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बाय फ्रीज़ा एंड गुड नाइट फ्रीज़ा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ, तो जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक तुम कुछ घटिया चालें मत चल देना। एंड ये देखकर फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि रुक जाओ सैयद मंकीज़, आखिर तुम क्या सोच रहे हो एंड तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरा शिप कोई पर्सनल होटल नहीं है तुम्हारा। एंड तुम तो मुझे ट्रेनिंग देने वाले थे ना, तो तुम मुझे कब ट्रेनिंग दोगे? एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बच्चे, तुम्हें मैं ट्रेनिंग दूंगा मॉर्निंग को। मैंने अभी अभी बहुत सारा खाना खाया है एंड मैं अभी थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता कब से मैं कॉन्स्टेंटली लड़ाई किए जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी ब्रेक के। इसलिए अब मुझे थोड़ी देर के लिए आराम की ज़रूरत है एंड इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद फ्रीज़ा भी अल्ट्रा वेजिटो की बातों से एग्री करता है। एंड फ्रीज़ा बोलता है कि मैं भी तुम्हारे पॉइंट से एग्री करता हूँ। सही अंश, हम मॉर्निंग में मिलेंगे। अभी तुम्हें जितना सोना है सो लो, जाइंट एप कही के। एंड इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो बेड पे लेटा हुआ होता है एंड अल्ट्रा वेजिटो सो रहा होता है। इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक सपना देख रहा होता है। एंड एक सेकंड फाइटर आखिर क्या ही सपने देख सकता है फाइटिंग एंड लड़ाई के अलावा। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने सपने में किसी के साथ लड़ रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ने उसके पंच को बड़ी आराम से ब्लॉक कर दिया होता है। पर हमें अभी भी नहीं पता कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो किसके साथ लड़ाई कर रहा है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बुरा नहीं है बच्चे, तुम्हें देखने से नहीं लगता कि तुम आराम कर रहे थे, जैसा कि तुम हमेशा करते हो। देखने से ऐसा लगता है कि तुमने फुल ट्रेनिंग की है, पर मुझे लगा था कि तुम अपने बुक्स के साथ ही बिजी रहोगे। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर अल्ट्रा वेजिटो किसके साथ लड़ाई कर रहा था। एंड हमें पता चलता है कि अल्ट्रा वेजिटो गोवान के साथ लड़ाई कर रहा है। एंड गोवान बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था ट्रेनिंग करने के लिए,
वैसे मैं अपने स्टडीज़ की वजह से इतना बिजी नहीं रहता जितना मुझे पेन बिजी रखती है। और मैंने पिकोलो के साथ ट्रेनिंग के दौरान हर वो चीज़ें सीखने की कोशिश की जो कि मैं सीख सकता था। एंड उसी ट्रेनिंग का थोड़ा सा हिस्सा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। पर मुझे पता है कि इतना काफ़ी नहीं है आपको हराने के लिए। एंड आप अभी यही बोलने वाले हो कि बस इतना ही। एंड ये सुनकर हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर छोटा ट्रंक्स आ जाता है अपनी तलवार को लेकर। एंड ये चीज़ अल्ट्रा वेजिटो भी देख लेता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुमने इस तलवारबाजी को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है, जो तलवार मैंने तुम्हें दिया था। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर ट्रंक्स आकर तलवार से हमला कर देता है। एंड जैसे ये अटैक करता है ट्रंक्स, हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड ये चीज़ देखकर ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड ट्रंक्स बोलता है कि डैड आखिर आप कहाँ चले गए। हम देखते हैं कि गोहान भी शॉक्ड रह जाता है। एंड गोहान भी बोलता है कि डैड आखिर आप लोग कहाँ चले गए। एंड गोहान ट्रंक्स से पूछता है कि ट्रंक्स तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने पेन की देखभाल करने के लिए रखा था ना। एंड ट्रंक्स बोलता है कि सॉरी गोहान, मैंने ये काम गुटेन को दे दिया करने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अल्ट्रा वेजिटो एकदम से आ जाता है, जिसे देखकर गोहान एंड ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम लोग कभी भी नहीं सीख सकते, क्या तुम लोग कभी सीख भी सकते हो। हमेशा अपनी नज़र अपने दुश्मन पे रखना एंड अपने टारगेट पे रखना। तो मुझे अभी एम्बेरेस करना बंद करो एंड चलो अब आओ भी और मेरा सामना करो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इससे अच्छी ट्रेनिंग दी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। हम देखते हैं कि गोहान के चेहरे पर भी स्माइल होता है ये बात सुनकर, एंड ट्रंक्स के चेहरे पर भी। एंड गोहान बोलता है कि अभी तो बस हमने शुरुआत ही की है, क्यों मैंने सही कहा ना ट्रंक्स। एंड तभी हम देखते हैं कि गोहान एंड ट्रंक्स दोनों तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान एंड ट्रंक्स बड़ी तेज़ी से अल्ट्रा वेजिटो की तरफ जा रहे होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था। अल्ट्रा वेजिटो इस वक्त अपने बेस फॉर्म में होता है एंड वहीं पर ट्रंक्स अपने सुपर सैयन वाले फॉर्म में होता है। एंड ट्रंक्स बोलता है कि हम आपको दिखा देंगे डैड। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गोहान एक पंच मारता है, हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो उसे डॉच कर देता है। एंड पीछे से ट्रंक्स के स्वॉर्ड वाले अटैक को भी अल्ट्रा वेजिटो रोक देता है, जिसे देखकर ट्रंक्स एंड गोहान दोनों हैरान रह जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक पंच दे मारता है गोहान को एंड साथ ही में एक बैक पंच दे देता है ट्रंक्स को। हम देखते हैं कि एक ही पंच से गोहान एंड ट्रंक्स की हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम लोग काफ़ी धीरे धीरे मूव कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ट्रंक्स एंड गोहान के चेहरे को जकड़ लेता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि गोहान एंड ट्रंक्स को अल्ट्रा वेजिटो ज़मीन पे पटक देगा, पर अल्ट्रा वेजिटो ऐसा नहीं करता। एंड अल्ट्रा वेजिटो बैक फ्लिप मार देता है एंड गोहान एंड ट्रंक्स के पीछे आ जाता है। ये चीज़ देखकर गोहान एंड ट्रंक्स दोनों हैरान रह जाते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये कंफ्यूज लुक देना बंद करो एंड मेरे साथ फाइट करो, मेरे ऊपर अटैक करो बॉयज़, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गोहान एंड ट्रंक्स अपना अपना अटैक करते हैं अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, वैसे ही अल्ट्रा वेजिटो दोबारा से गायब हो जाता है। एंड गोहान एंड ट्रंक्स बोलता है कि क्या फिर से। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो ऊपर से बोलता है कि यहाँ पर हूँ मैं। एंड ट्रंक्स को अभी भी नहीं दिखा होता। एंड ट्रंक्स बोलता है कि आखिर डैड का वॉइस कहाँ से आ रहा है, पर गोहान को दिख गया होता है कि अल्ट्रा वेजिटो कहाँ पर है। एंड गोहान एकदम से अल्ट्रा वेजिटो की तरफ जा रहा होता है। एंड गोहान बोलता है कि डैड आप अब मेरा सामना कर रहे हो, और मैं अगर इस तरीके से लड़ाई करूँगा तो मिस्टर पिकोलो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे मेरे से। ट्रंक्स के बारे में भूल जाओ डैड, अब मैं आपका सामना करूँगा। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि वो लोग बोलते हैं कि तुम वो सैयन हो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, अब वक्त आ चुका है कि तुम इस बात को प्रूव करो गोहान। एंड ट्रंक्स बोलता है कि मेरे लिए भी रुको। एंड ट्रंक्स अपने तलवार को फेंक कर अल्ट्रा वेजिटो की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा होता है। हम देखते हैं कि गोहान एंड ट्रंक्स दोनों ही एक एक पंच मारते हैं अल्ट्रा वेजिटो को, पर अल्ट्रा वेजिटो वो दोनों पंचेस को रोक देता है बड़ी आसानी से। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो गोहान एंड ट्रंक्स के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एंड दोनों इतनी तेज़ी से लड़ रहे होते हैं ये लोग कि हमें दिख भी नहीं रहा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स एंड गोहान दोनों ही थक गए रहते हैं। अल्ट्रा वेजिटो इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को भी आराम की ज़रूरत है, पर मुझे डर लग रहा है कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही पावर है तो, क्योंकि इतने पावर से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो एंड तुमको इस प्लेनेट को काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेक्ट करते रहना है। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एंड गोहान एकदम से जोश में आ जाते हैं। एंड ट्रंक्स अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में चला जाता है एंड गोहान भी अपना पावर अप कर लेता है। गोहान बोलता है कि ट्रंक्स और मैं दोनों तैयार है अभी और फाइट के लिए, और मैं वैसा दोबारा नहीं होने दूंगा जैसा पहले हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स एंड गोहान बड़ी तेज़ी से अल्ट्रा वेजिटो की तरफ जा रहे होते हैं। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तो तुम्हारे पास और भी कुछ है मुझे दिखाने के लिए, पर अभी डिनर का वक्त हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से अल्ट्रा वेजिटो के साथ कुछ होता है। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो की आंखें थोड़ी बहुत लाइफलेस दिखने लग जाती है।
एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड आखिर अल्ट्रा वेजिटो के साथ हुआ क्या, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।